सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, बोले बोले, बोले, अरे बोले बोले, बोले। मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। सत साहब सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुरारी चौरसिया। मुरारी जी आप कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़ रायपुर जिला से मंदिरेश्वर ग्राम बालाजी कॉलोनी। मुरारी जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2021 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सब देवी देवता का पूजा करते थे, शंकर भगवान के, दुर्गा माता के, गणेश जी के, और हम लोग के बिहार में छठ पूजा ज़्यादा चलता है, वो छठ पूजा का पूजा करते थे ज़्यादा। 20 साल तक लगातार छठ पूजा मैं किया हूँ। जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत सारी भक्ति साधनाएं कर रहे थे, तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए?
सर हमारा तबीयत बहुत ख़राब होता था। तबीयत में इतना ख़राब होता था, बीपी, शुगर और लीवर में इन्फेक्शन, और ये समझिए कि ये सब ठीक ही नहीं होता था। नींदे नहीं आता था, एकदम रात दिन एकदम मनो समझिए कि हड़बड़ी हड़बड़ी बराबर लगते रहता था। तो ना मैं HPCL का ड्राइवर हूँ, गैस की गाड़ी चलाता हूँ, पूरा ऑल छत्तीसगढ़ में जाता हूँ। मैं बिलासपुर में गया एक बार, बिलासपुर का सिटी का माल लोड हुआ। तबीयत बहुत ख़राब था, लेकिन सिटी का माल था तो एकदम जाना ज़रूरी था। तो वहाँ गए और विधानसभा जैसे पार किए और मेरा सर उल्टी बहुत चालू हो गया। मैं 9 बजे रात से जो उल्टी चालू हुआ, एकदम समझिए कि सुबह 6 बजे तक के। और बिलासपुर में मगरपाड़ा चौक, वहीं पर गैस एजेंसी है, अमर गैस एजेंसी, और वहीं पर एक तो भगत जी रहते थे। तो मेरे को पता नहीं था कि भगत जी जगत जी किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अब हमारा तो तबीयत ख़राब था, पूरा उल्टी करते करते तो उनका दरवाज़ा पर पूरा एकदम बहुत सारा कर दिया हूँ। तो ना बोले कि तबीयत ठीक है तो पानी उनी बराबर मतलब देते रहते थे। तो अब वो अपना ड्यूटी भी नहीं गए, कभी गर्म पानी करके कभी ठंडा पानी करके। फिर मेरे को बोले हॉस्पिटल में दिखवाइए, तो मतलब एजेंसी वाले बोले, और वो भगत जी तो बहुत सेवा किए मेरे को। दूसरा आदमी रहता था तो मेरे को तो मारो पीट करता, तो क्या पता नहीं क्या कर देता भैया। और वहाँ पता नहीं था सर मेरे को। और उसके बाद में ना जीने के बुक दिए वहाँ से, जीने की राह, और बोले पढ़ना इसको धीरे धीरे, और सत्संग सुनना संत रामपाल जी महाराज को, और उससे ना ठीक हो जाएगा। हमारा देखिए लड़का को बोल रहा था डॉक्टर 2 लाख रुपए लगेगा तो ऑपरेशन होगा। तो लड़का बोलेगा देखिए आपके सामने पूछ लीजिए क्या आप पूछना चाहते हैं। तो बोलने लगे। उसके बाद ना मैं भी आके सत्संग उसंग देखे, और सर रायपुर के ना 5-6 डॉक्टर का दिखाए, जैसे फरिश्ता हॉस्पिटल, आरोग्या हॉस्पिटल, विद्या हॉस्पिटल, महावीर हॉस्पिटल और नौकार हॉस्पिटल। मैं बहुत सारा हॉस्पिटल में सर दिखाए, लेकिन हमको ठीक ही नहीं लगता था सर कभी। तो ना वहीं दिए और सत्संग सुने। फिर राजेंद्र नगर में बताए कि वहाँ पर नामदान सेंटर है, वहाँ गए। रायपुर नामदान केंद्र पर गए राजेंद्र नगर में, वहाँ नाम दीक्षा लिए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? आपको बहुत लाभ मिला। हमको तबीयत ठीक हो गया, मतलब तबीयत ठीक हो गया, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाने पड़ा। और न तो हमारा कभी ई हॉस्पिटल में, कभी वो हॉस्पिटल में, कभी वो हॉस्पिटल में, मानो कोई डॉक्टर के पास, कभी ये चेकअप, कभी वो चेकअप, कभी बॉम्बे रिपोर्ट, कभी फलाने रिपोर्ट, कभी ढकाने, मानो बहुत परेशानी हमको होता था। भगत जी का खनियों चैन नहीं रहता था। मैं बहुत पैसा फेंक दिया, बहुत पैसा बर्बाद कर दिया। और क्या है कि मैं दारू भी पीता था, मांस भी खाता था, तम्बाकू भी खाता था। मैं दिन भर में 3 पुड़िया 4 पुड़िया भारत छाप खा जाता था तम्बाकू का पैकेट। और अभी जब से नाम दीक्षा लिया हूँ, तो जिस दिन नाम दीक्षा लेने गए थे उस दिन भी हमारा सब चेक किए कि क्या क्या है। तो अंगूठी उंगूठी पहने थे, सब धागा उगा बांधे थे, से तम्बाकू निकाला 4 पैकेट तम्बाकू हमारा जेब से, चूना निकला 3 ठो, और सब बाल्टी में हम डलवाए फेंके। उस दिन से ना तो खाने का मन करता है, न किसी को लाने के देने का मन करता है, समझ गए। ये सब चीज़ से वर्जित हो गए। और हमको मनो समझिए कि पूजा पाठ का मतलब अच्छा विधि मिला कि कैसे करना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान मिला कि हम लोग खाली ऐसे सुनते थे कि वेद इसको बोलते हैं, वेद है, गीता है, रामायण है, कुरान है, लेकिन हम लोग देखे किसी को नहीं थे, और क्या लिखा था उसमें वो भी नहीं देख पाए थे हम लोग। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ना एक एक ठो ऐसे खोल खोल के कि यहाँ पर इतना नंबर पर ये लिखा हुआ है, इतना नंबर पर ये लिखा हुआ है, इतना नंबर पर ये लिखा हुआ है, आप अपने से देख लीजिए। तो अगर जो सही लिखा हुआ है तो सही साधना करना चाहिए। और पंडित लोग तो खाली बताते थे, खाली अपना पैसा कमाने के चक्कर में, आज फलाना है, कल ठिकाना है, और ऐसा करो वैसा करो, गाय दान करो, धन दान करो। अरे भाई, तो दान करने से क्या, हम गाय को दे देते हैं, गाय को तुरंत 2 मिनट के बाद में वो बेच देते थे, तो क्या हमारा माता पिता लोग दूध खा लेते थे? ऐसा श्राद्ध निकालो, ऐसा पूजा करो, ऐसा फलाना करो, सब बेफालतू के बात करते करते, मतलब इतना पूजा पाठ हम 20 साल लगातार छठ किए। यहाँ से गाड़ी रिजर्व कर करके जाते जाते कम से कम 5 लाख रुपया तो आज तक दे दिए होंगे, 10 लाख रुपया दे दिए होंगे खाली गाड़ी वाले को रिजर्व करने में। छठ पूजा करने जाते थे बिहार, सूर्य मंदिर देव, औरंगाबाद जिला बिहार में। जैसे कि आपके हाथ में रिपोर्ट है, ये किस चीज़ की रिपोर्ट है? ये हमारा पथरी का रिपोर्ट है। 2 बजे रात के अचानक यहाँ पे दर्द हुआ, मैं किडनी के पास में। तो मैं बोला कि ये तो पथरी का है, मेरे को पथरी एक बार हुआ था। तो ऐसे ही औरंगाबाद जिला में जाके बिहार में मैं ऑपरेशन करवाया था। इधर डर गया था कि किडनी निकाल लेते हैं, तो ऐसे कर देते हैं, वैसे करते हैं, तो मेरे को बहुत डर हो गया था। इसलिए मैं इधर डॉक्टर के नहीं करवाता था, खाली इलाज भर करवाए थे, ऑपरेशन वहीं जाके करवाए। उसके बाद ना तो फिर वहाँ से भगत जी बोले कि भाई ड्राइवर को आने दीजिए, तो मैं आपको घर भेज दूंगा। मैं बोला देखिए भगत जी, हमको दर्द बहुत हो रहा है। उसके बाद में ना बुखार भी आना चालू हो गया। वहाँ भी इलाज पानी थोड़ा बहुत कराए, तो वहाँ पूरा तेलुगु में लिखा हुआ था। तो हम कहे कि वहाँ के पैसा बर्बाद हो जाएगा, यहाँ भी पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो अरदास लगाए कि
भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, तो संत रामपाल जी महाराज से। तो वहाँ से बोले ना कि मालिक दया करेंगे। रायपुर आए तो यहाँ भीषण डॉक्टर हैं तेलीबांधा में, तो उन्हीं के पास से पहले मैं दिखवाता था, तबीयत खराब होता था तो बोले कि तबीयत तो ज़्यादा खराब है, से भर्ती होने पड़ेगा। हमें ठीक है सर भर्ती कर दीजिए। तो बोले कहाँ होगे? हम जहाँ आप बोलिएगा सर तहाँ हो जाएंगे। तो बोले कि नौकार में भेजे मेरे को। हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। तो उसके बाद ना फिर इलाज पानी चलने लगा। उसके बाद में फिर जांच उच सब चालू होना। अब एक ही तुरी तो नहीं कर दिया, तो 2 दिन लगा जांच उच करने में। तो फिर 2 दिन में डॉक्टर बताया 16 mm का पथरी है, ये रिपोर्ट में दिए है। तो फिर जांच किए ना, सोनोग्राफी किया तो 16 mm का पथरी था। 16 mm का पथरी। तो डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन करने पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं, शुगर कंट्रोल हो जाएगा तब। तो शुगर कंट्रोल करिए 3-4 दिन में। तो फिर 3-4 दिन के बाद में जब ऑपरेशन करने के लिए बोले, तो नामदान सेंटर से भगत जी जाते थे भंडारा लेके। तो भगत जी बोले कि कैसे हैं, ठीक हैं? हम कहे हाँ ठीक है। तो बोले मालिक से अरदास लगाए, हम मालिक से अरदास लगाया हूँ। बोले सब मालिक ठीक कर देंगे। तो ना संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाए थे, तो बोले ना परमात्मा दया करेंगे। जब हमको ऑपरेशन के लिए ले गया, दिन भर भूखा रखा, 3 बजे आया। तो ना मैं बोला कि भाई एक बार और जाँच कराऊँगा। बोला नहीं नहीं अब ऐसा नहीं होगा, हॉस्पिटल के हिसाब से होगा कि काम की मरीज के काम हिसाब से होगा। मैं बोले सर पैसा मेरा लगेगा, एक बार कर देने में क्या दिक्कत है? बोले नहीं 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 लगेगा, जब एक बार हो गया तो और बार बार क्या लगेगा? मैं बोला नहीं, अगर जो लगेगा ना तो मैं करेबे नहीं करूँगा। मैं उठ के वहाँ से बेड पर से हट गया। ये मैं बोला कुछ भी हो जाएगा मैं बाहर से कराऊंगा, आप नहीं करवाओगे यहाँ। तो ऑपरेशन कराएंगे जरूर, लेकिन मैं कराऊंगा कब? कि जब मेरा एक बार और करके तसल्ली के लिए चेक करेंगे तब। तो वहाँ गए, फिर लेके गए मेरे को वहाँ ऊपर में लिफ्ट से लेके गए हॉस्पिटल में कराने के लिए। तो डॉक्टर कर रहा है अथी, चेक किया पूरा ऐसे बेड पर लेटा के। तो उसके बाद ना बेड पर लेटा के चेक किया तो बोल रहे हैं ना, अरे यार तो तेरा तो पथरी गायब हो गया। पथरी नहीं है, ये पथरी का रिपोर्ट है 16 mm का। लेकिन मेरे को शुगर कंट्रोल करने के लिए बोले कि शुगर कंट्रोल करेंगे 3-4-5 दिन में, उसके बाद में फिर ऑपरेशन करेंगे। ये 25 तारीख का ये डेट है, ये तारीख को बढ़िया से देख सकते हैं, ये रिपोर्ट है। तो संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ से आदेश किए कि परमात्मा दया करेंगे तो ठीक हो जाएगा। ये 25 दिन का रिपोर्ट है, इसको देख सकते हैं। तो ये 5 दिन के बाद ना फिर जब हमको शुगर कंट्रोल हो गया तो ऑपरेशन करने के लिए ले जा रहे थे, दिन भर भूखे रखे 3 बजे तक के। तो उसके बाद में तो मैं बोला डॉक्टर आ गए, बोले चलो अब ऑपरेशन का होगा। हम बोले ठीक है सर, एक बार जांच कर दीजिए और उसका रिपोर्ट है ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद में जब हमको सोनोग्राफी फिर से किए ना तो पथरी गायब हो गया। ये हमारा मालिक के इतना चमत्कार हो गया संत रामपाल जी महाराज के। ये 5 दिन के बाद में ये तारीख को आप मिला के देख सकते हैं, सब ठीक हो गया। पॉजिटिव ही और निगेटिव ही प्रमाण तौर के बाद में दिखा रहा हूँ। और ये रिपोर्ट है। डॉक्टर बोला ना, अरे यार ऐसे कैसा हो सकता है? वहाँ के ना और मरीज लोग थे, वो लोग भी बोले कि ऐसे कैसा हो सकता है। और मैं जीने की राह को, बुक को और माला को एनी टाइम मतलब बेड पर सोता था, तैयो इधर उधर कहीं ले जाते थे, तैयो मैं उसको लेके चलता था, बार बार उसको गोड़ लगता था। बोला अरे यार तू लोग कौन भगवान का पूजा करता हूँ? मैं बोला हम संत रामपाल जी भगवान का पूजा, कबीर भगवान का करता हूँ। तो बोला ऐसा कैसा हो जाएगा यार? हम कहे आपके सामने तो मैं तो हॉस्पिटल से बाहर भी नहीं गया हूँ, आप देख सकते हैं। तो बोला ठीक है तुम्हारा छुट्टी हो जाएगा, आप जाओ, तुम्हारा ऑपरेशन अब नहीं होगा। हम कहे ऑपरेशन कर दीजिए ना सर, हमको इतना भूखे रखे हैं। बोले आप ऑपरेशन क्या जी के कर दो, अब पथरी रहेगा तब। तो मैं बोले ना कि हमको नामदान सेंटर ले चलो, हम अपना भगतमती को बोले। और फिर ना हमको 12 बजे रात को हॉस्पिटल से आउट कर दिए। तो मैं बोला अब कहाँ जाएंगे? हम फिर नामदान केंद्र में आकर रुक गए। संत रामपाल जी महाराज के नामदान सेंटर है यहाँ रायपुर जिला में राजेंद्र नगर में। मैं वहाँ पे रुके और दर्शन किए सवेरे, और उसके बाद में तब हम घर गए। और हमारे लिए मतलब बहुत बड़ा चमत्कार हो गया संत रामपाल जी महाराज की दया से। सर आपने रिपोर्ट दिखाई, आपने बताया कि आपको पथरी थी। आपने 5 दिन पहले की रिपोर्ट दिखाई पॉजिटिव, जिसमें 16 mm की पथरी थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया था। फिर आपने 5 दिन बाद की रिपोर्ट दिखाई, आपने प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे दर्शकों को दिखाया। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, आप एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आप पॉजिटिव और नेगेटिव रिपोर्ट लाए हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं और वो भी दुखी हैं, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? सर टीवी में, मोबाइल में सत्संग आता है, उसको देखेंगे तो ज्ञान समझ में आएगा। और ज्ञान समझ में आने के बाद ना उसको अपने से तजवीज़ करेंगे, मतलब कि ये ज्ञान अगर जो सही है, बाइबिल से, कुरान से, रामायण से, भागवत से, गीता से, और
सूक्ष्म वेद सब चीज़ से मिला मिला के बता रहे हैं कि यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है सिस्टम के हिसाब से करेंगे तो फायदा सबका होगा, और हमको भी फायदा देखिए सिस्टम से किए तो हुआ। अब ये प्रमाण देख सकते हैं, और सब मतलब कल्याण इसमें बहुत होता है आदमी को। और कम से कम इसमें ना जुड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक बार ना सत्संग जरूर सुने संत रामपाल जी महाराज का टीवी में, और ऐसे मोबाइल में भी दे चलता है सत्संग। और सुनने से ना ज्ञान मानो सुनने से, जब जैसे मान लीजिए कि कपड़ा है मैल है, अगर जो सरफ और साबुन में इसको नहीं फींचेगा तो कैसे साफ हो सकता है, तो ऐसे ही मान लीजिए कि देखेगा तभी ना ज्ञान होगा। अब हम लोग तो आज तक देखबे नहीं किए थे, रामायण सुनते थे कि रामायण बस, लेकिन रामायण में कहाँ लिखा हुआ है क्या, कितना नंबर पर लिखा हुआ है, ये तो पंडित लोग अपना खाली पेट भरने के चक्कर में ना किसी को साफ साफ बताबे नहीं करते थे, और उतना किसी का ज्ञान भी नहीं था। पहले संस्कृत इन लोग के दूसरे आदमी को पढ़ने भी नहीं देते थे पंडित लोग। और आजकल तो पूरा छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े बड़े तक पूरा पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन देखने के बाद भी आदमी को जब उतना ये नहीं हो रहा है, आज सब आदमी दुखित है। इतना आदमी देवी देवता के कौन नहीं पूजा कर रहा है, कोई ना कोई जरूर पूजा कर रहे हैं, सब पूजा कर रहे हैं, लेकिन बिना सिस्टम से कर रहे हैं तो फायदा नहीं हो रहा है। अब हमको जाना है रायपुर और धर लेंगे महासमुंद का रास्ता तो हम पहुँच जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ऐसे ही है कि सब देवता के मालिक जो हैं और पूर्व ब्रह्मा जो हैं से यही है, इनके बिना कल्याण दूसरा आदमी कोई नहीं कर पाएगा। ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है फिर? ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, यहाँ का है राज का, जैसे पृथ्वी लोक का है, इस सतलोक का और ब्रह्म लोक का, सब अलग अलग लोक का अलग अलग मालिक हैं। ये सब शास्त्र में बताया है 21 ब्रह्मांड। तो अलग लोग तो कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं। नहीं, छोड़वाते नहीं हैं। उनको जैसे सिस्टम है, अब जैसे मेरा नाम है मुरारी चौरसिया, तो कोई भी अब आदमी आवाज़ मारेगा कि मुरारी यहाँ पर आओ, तो मैं तुरंत से चले जाएंगे। और ये भैया चाहे ये अंकल बोलेगा, तो अब किसको 100 आदमी में बोल रहे हैं तो समझने में भी बहुत टाइम निकल जाएगा कि समझ नहीं पाएगा। तो ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु को छोड़वाते नहीं हैं, भक्ति किसी को नहीं छोड़वाते हैं। आदमी जब इसमें आएगा, बढ़िया से जुड़ेगा, देखेगा, सत्संग सुनेगा, तब ना पता चलेगा कि हाँ किसको छोड़वाते हैं, किसको धरवाते हैं। अंदाजी बात करते हैं, छोड़वाते हैं। भक्ति करके यहाँ से ये हमको खुद छोड़ देंगे, और जब तक इनको भक्ति नहीं करेंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हाँ, भक्ति करना है कैसे, संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं सिस्टम से कि इस भगवान की ये मंत्र है, ये भगवान की ये मंत्र है, उसके हिसाब से। सर कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली जाती है तो कुछ पैसे देने पड़ते हैं, क्या आपके साथ भी? एक पैसा देने नहीं पड़ता है, एक पैसा खाने का पैसा नहीं लगता है। और इतना संस्कार ना कहीं दुनिया में नहीं है, और आज तक कोई नहीं ऐसा संस्कार बताए हैं। कितना से कितना बड़ा आदमी, कितना से कितना छोटा आदमी, सब एक साथ में बैठ के खाते हैं और एक खाना खाते हैं। ये नहीं कि उनके लिए अलग है व्यवस्था, उनके लिए अलग है सोने का, रहने का, खाने का, पीने का, सोने का, जितना जैसे सब व्यवस्था है। गर्म पानी जिसको जरूरत है गर्म पानी, जिसको दूध जरूरत है दूध। संत रामपाल जी महाराज देते हैं, आश्रम में हुआ मिलता है, बरवाला आश्रम में हो गया, चाहे बैतूल आश्रम में हो गया, या किठौदा आश्रम में हो गया। अगर कोई संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में नाम दीक्षा लेना चाहे तो कैसे ले सकता है? नाम दीक्षा वही ऐसे टीवी पर सत्संग चलता है, उस टीवी में जो नंबर आता है वो नंबर को डायल करेंगे और ये बताएंगे कि हम जैसे रायपुर से बोल रहा हूँ, तो रायपुर से बोलेंगे कि रायपुर में हम फलाने मोआ साडू से बोल रहा हूँ, तो मोआ साडू से बोल रहा हूँ। तो उनको जब नंबर लगाएंगे तो यहाँ कोई नज़दीकी नामदान केंद्र होगा, उस नामदान केंद्र से उनका नंबर पर उनका पास में फ़ोन आना चालू हो जाएगा कि आप लेना चाहते हैं तो फलाने जगह जाइए, फलाने जगह उनको बताने कहने वाले आदमी मिलने लगते हैं। और ना बढ़िया है, इसमें सिस्टम में कोई दिक्कत ना है, और आदमी ले सकते हैं, जुड़िए और सबको अपना अपना कल्याण करवाएं। और बिना इनमें जुड़े और बिना आए तो किसी आदमी को गुजारा नहीं है। आ जाए चाहे फिर बाद में आए, लेकिन आने पड़ेगा, बिना आला के गुजारा नहीं है। हम इतना दारू पीते थे, जगदलपुर तरफ जाते थे तो 5-5 दिन तक उधर ही रह जाते थे दारू पी के सूतल। और आज समझिए कि दारू पीने वाले से मैं 10 दिन दूर ही रहता हूँ कि नहीं भैया मत पियो। वो लोग को समझाता हूँ दारू पीना ठीक नहीं है, मांस खाना ठीक नहीं है। जो नशा था वो कैसे छूटा? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से ना अपने आप छूट गया। इनका मंत्र में इतना फुल पावर है कि आपको खाने का देखने का मन नहीं करेगा। किसी को बोलने के कोई मांगेगा तो उसको आप मना करिएगा। इतना क्या कोई भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले और वो नशा करता है तो उसका नशा छूट सकता है? एकदम गारंटी 100%, 100% मैं लिख के दे सकता हूँ इस टाइम में। अगर जब सही साथ भक्ति करेगा तो नशा खाने के लिए, छूने के लिए, देखने के लिए मन नहीं करेगा उसको। धन्यवाद सर। सत साहिब सर। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान
जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। अब सतगुरु की पहचान बता रहे हैं, तुम साहेब तुम संत हो और तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तुम रूप बिना और न दूजा अंश। तुम ही परमात्मा हो साहेब, तुम साहेब तुम संत हो, यानी एक नेक व्यक्ति भी आप ही हो। अच्छे महापुरुष संत की जो भाषा है वो परिभाषा आप ही खरे उतरते हो। और तुम सतगुरु यानी सच्चे गुरु आप ही हो, सच्चा ज्ञान रखते हो। और तुम ही हंस यानी एक अच्छे भक्त हो, निर्विकार भक्त हो। हंस जो बुराइयों से हट जाता है। जैसे हंस एक पक्षी होता है बुगले जैसा। बुगला तो आम वस्तु खाता है, मच्छी खा जाओ, मेंढक खा जाओ, घोगे खा जाओ, सबको खा जाता। लेकिन हंस सरोवर पर केवल मोती खाता है, अड़ंगा नहीं खाता। तो हंस वो होता जो भक्त बीड़ी शराब तंबाकू रिश्वतखोरी बकवाद छोड़ देता है, तो उसको हंस कहते हैं कि वो विकारों से दूर होकर एक भक्त बन गया। तो कि एक सच्चा भक्त भी मालिक आप ही हो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस और गरीबदास तुम्हारे रूप बिना और न दूजा अंश। मैं भक्त मुक्त भया, मैं भक्ता मुक्ता भया, किया कर्म कुंद नाश और गरीबदास अवगत मिल गए, या मिट गई मन की बांस। मेरे मन की भ्रमणा मिट गई, मुझे भगवान मिल गए अवगत, जिसको कोई नहीं जानता। दोहू ठोर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। दोहू ठोर है एक तू, ये भगवान ऊपर भी आप ही हो और यहाँ भी आप ही हो, और हम नीचों के लिए आप वहां से गति करके आए हो। ओए होए, अरे यही वेद प्रमाण देते हैं कि वो परमात्मा ऊपर रहता है, वहां से गति करके आता है और अच्छी आत्माओं को मिलता है। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आप जी को परमात्मा का दिया हुआ वो यथार्थ ज्ञान और उनका बनाया हुआ ये सतगुरु आपको प्राप्त हुआ। वही ज्ञान वही भक्ति जो भगवान बताने आए थे आज आपके सामने रूबरू हुई। सौभाग्य आपका, धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। और कहते समझा है तो सिर दर पाओ, मोर नहीं रे ऐसा दाओ। क्या कहते हैं कबीर साहब, कहते हैं कि ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू, और गरीबदास ये वक्त जाते रोग इस पैरे नू। ये समय जब हाथ से चूक गया और मोक्ष नहीं हुआ, सच्ची भक्ति कोई प्राणी मनुष्य नहीं करेगा इस प्राइम टाइम के अंदर, तो रोया करोगे इस समय को याद करके, मनुष्य जीवन हाथ से छूट जाएगा। तो इसलिए पुण्यात्माओं, अपना कल्याण करवाओ, औरों को भी समझाओ। जितना भी अधिक से अधिक जनता में ये ज्ञान फैलाओगे, आपको भी भला होगा, समाज भी सुधर जाएगा, सबके दुख दूर होंगे, सबको परमात्मा मिलेगा, पूरा विश्व पार हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहब जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। इस कलयुग के अंदर सबसे दुर्लभ है सत्संग प्राप्त होना। आप जी के ऊपर परमात्मा ने यह विशेष रजा बख्शी है। आप कितनी पुण्यात्माएं हैं कि आपको सत्संग उपलब्ध हुआ। सत्संग का अर्थ होता है सत्य, तत्व ज्ञान, सत्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान का जहां प्रचार होता हो उसको सत्संग कहते हैं। अध्यात्म मार्ग के अंदर हमने अपने आध्यात्मिक ग्रंथों को ही आधार मानकर आगे कदम बढ़ाना होगा, क्योंकि आज तक जो भी धर्म या उस धर्म के अंतर्गत फॉलोवर, उनके अनुयायी जितने भी हैं, वे प्रारंभ से ही अपने धर्म ग्रंथों को
सर्वोच्च मानते हैं, उत्तम मानते हैं, शिरोधार्य मानते हैं। तो आज भी हमने उनको शिरोधार्य ही मानना होगा। और जो भी धर्मगुरु अपने धर्म ग्रंथों के विपरीत ज्ञान दे रहा है उसको हमने अब छोड़ना होगा, तभी हम भक्ति मार्ग में सफल होंगे। इसके लिए पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 का श्लोक नंबर 23 और 24 पर्याप्त है हमें समझने के लिए। उसमें विवरण है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख की प्राप्ति हो सकती, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती और न ही उनकी परम गति होती है। तो पुण्यात्माओं, आध्यात्मिक क्रियाएं जो हम करते हैं इन 3 वस्तुओं की प्राप्ति के लिए ही करते हैं कि अपने जीवन में हम सुखी रहें, हमारी कार्य सिद्ध हो और फिर परम गति हो। और ये तीनों ही पदार्थ शास्त्र विरुद्ध साधना करने से वंचित रह जाते हैं। इसलिए 24वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के कहा है, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, यानी कौन से धार्मिक अनुष्ठान क्रियाएं मंत्र जाप करने चाहिए और कौन से ना करने चाहिए, उसके लिए अपने सदग्रंथों को ही आधार मानना। तो पुण्यात्माओं, आज का जो समागम प्रारंभ हो रहा है, जो 5 दिवसीय ये सत्संग चलेगा, ये किस उपलक्ष्य में है, आज सबसे पहले आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे, फिर परमात्मा की महिमा से आपको परिचित कराएंगे। ये जो सत्संग प्रारंभ हो रहा है ये किस उपलक्ष्य में है? आत्मा परमात्मा की खोज में वर्षों युगों से लगी हुई है, हजारों करोड़ों युगों से लगी है। और हम अपने सदग्रंथों में ये भी पढ़ते आए हैं कि जो सत साधना करते हैं, मर्यादा में रहकर सत भक्ति करते हैं, वे ऐसे स्थान पर चले जाते हैं जहां से लौटकर फिर प्राणी कभी संसार में नहीं आता। प्रमाण के लिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेके 4 में प्रमाण किया है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत, और तत्वदर्शी संत कैसा होगा वो भी इसमें प्रमाणित किया है, जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग जानता है, विस्तार से जानता है, वो तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तू तत्वदर्शी संत से उस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर। तो यहाँ 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा है कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत उस तत्व ज्ञान से इस अज्ञान को काटकर, अर्थात अज्ञान हटाकर, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, यानी सारे ब्रह्मांडों की जिसने रचना की है, केवल उसी की भक्ति करो। गीता ज्ञान दाता जो श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके बोल रहा है, वो ब्रह्म है, सरपुरुष है। वो अपने विषय में कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे कर्म और जन्म अलौकिक हैं, दिव्य हैं। प्रमाण के लिए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक 12, अध्याय नंबर 4 श्लोक 5 और 9, अध्याय नंबर 10 श्लोक 2 में ये गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि मेरी भी जन्म मृत्यु होती है और मेरे उपासक की भी जन्म मृत्यु होती है और आपकी भी होती है। अभी तक जो हमारे धर्मगुरु
श्री कृष्ण जी की पूजा का हमें विधान बताते थे। यदि हम ये मानकर चलें कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं, वैसे तो सच्चाई आपको बताई दी दास ने। श्री कृष्ण जी के अंदर ये सरपुरुष यानी काल ज्योत स्वरूपी निरंजन, जिसे योगी लोग ब्रह्म कहते हैं, ऋषि लोग जिसे ब्रह्म कहा करते हैं, वो बोल रहा है। और वो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और श्री कृष्ण जी विष्णु जी के अवतार हैं। श्री विष्णु समझो से श्री कृष्ण समझो। ये केवल एक ब्रह्मांड में 3 लोकों पर, पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक, इन 3 लोकों पर केवल एक विभाग के प्रभु हैं, स्वामी हैं। विष्णु जी सतोगुण विभाग के, यानी श्री कृष्ण कहो, विष्णु कहो, और ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के मंत्री समझो, साहब समझो, मालिक समझो, खुदा समझो। और श्री शंकर जी जो है ये तमोगुण विभाग के स्वामी समझो, प्रभु समझो। ये केवल इतने ही मालिक। तो गीता ज्ञान दाता जो भी आप समझते थे उसी को सोचकर चलिए, वही मानकर चलिए। वो कह रहा है कि मेरे तो जन्म मृत्यु होते हैं और वो कोई और परमात्मा है जिसकी शरण में जाने से 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो यहां हमने अब समझना है कि वो परमात्मा कौन है, जिसके विषय में गीता ज्ञानदाता भी प्रमाणित कर रहा है कि उसी की शरण में जाओ, उससे आपको वो स्थान मिलेगा जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आओगे। वो शाश्वत स्थान है। तो अब हम जो प्रसंग चला है कि ये आत्मा परमात्मा को युगों से खोज रही है, और हम पिछले इतिहास देखते हैं अपने ऋषि महर्षियों के, उन्होंने हजारों हजारों वर्ष तपस्याएं की, साधनाएं की, अनुष्ठान किए कि भगवान मिले, कल्याण हो। लेकिन यदि उनका मार्ग ठीक होता तो वही मार्ग वो हमें बताया करते थे, तो हम सभी चले जाते और पृथ्वी खाली हो जाती। अब यहां शंका एक और उत्पन्न होती है। कई भक्तजन श्रद्धालु कहते हैं कि यदि पृथ्वी खाली हो जाएगी तो यहां कौन रहेगा। तो ये बालक सोच होती है। एक बिल्कुल अबोध बच्चा ये बातें कर सकता है जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं। अब ये कोई सुख का स्थान थोड़ा ही है, हर चीज का अभाव यहां पर, और सारा जीवन हम अपने इस पेट पोषण पर ही लगा देते हैं और बीच में ही मृत्यु हो जाती है। इतना गंदा स्थान यहाँ रहने की इच्छा हमारी क्यों बन रही है? क्योंकि हमें उस अन्य सुख में लोक का ज्ञान नहीं और वहां जाने का कोई समाधान नहीं। अब जैसे चंद्रमा खाली पड़ा है, ऊपर के ग्रह ये सभी खाली पड़े हैं, तो एक पत्थर ये भी पड़ा रहेगा। हमने कौन सा ठेका ले रखा है यहीं पर गर्मी और सर्दी और भूख प्यास इन कैंसर से पीड़ित होकर मरने और जीने की? यह तो हमारी मजबूरी है। जब हम ऐसे स्थान पर चले जाएंगे जहां हमें शरीर इतना अच्छा मिलेगा जिसमें कोई रोग नहीं, निरामय मिलेगा। निरामय, आमे माने रोग होता है, निरामय माने निरोग शरीर मिलेगा। और ऐसा ही वहां दुनिया होगी आपकी, ऐसे आपका परिवार होगा जो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। और वहां एक ऐसा शिष्टाचार होगा, यहाँ तो कहते बहु सास ने गड़न लाग रही है या सास बहु के सर हो रही है, रोज कोई ना कोई पंगा जी ने बना रहता जीव के। हम ढीठ होकर जी रहे हैं, कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा। तो हम ऐसे स्थान पर चले जाएंगे जहां कोई दुख नहीं, कोई वृद्ध अवस्था नहीं। अब कौन वृद्ध होना चाहता है, कौन रोगी होना चाहता है, और सभी हो रहे हैं। कौन मरना चाहता है, और सभी मर रहे हैं। तो ऐसे गंदे लोक में और फिर कोई ये कहे कि ये खाली हो जाएगा, ये तो जितना शीघ्र खाली हो उतना अच्छा। ये रहने का स्थान है। कहीं फ्लड आ रही है, मर गई दुनिया, कहीं पर भूकंप आ गया है, कहीं पर वैसे सूखाग्रस्त, कोई रोग से मर रहा है, कोई किसी तरह करा रहा है। तो ये तो एक बूचड़ खाना है ये पृथ्वी लोक, और ये स्वर्ग लोक यहाँ के, ये कोई स्थान ठीक नहीं है। तो परमात्मा
की खोज में हम युगों से लगे हुए हैं, और यदि उन ऋषि महर्षियों का मार्ग सही होता तो हम चले जाते वहां पर, हम इस संसार में नहीं रहते। इसका कारण यही रहा कि हमारे सदग्रंथों का भी ज्ञान हमारे धर्म गुरुओं को नहीं था। वर्तमान के अंदर तो बिल्कुल ही बिजली गिर गई है, और विशेषकर इस हिंदू धर्म में तो कमाल कर दिया। इस अध्यात्म मार्ग में जो घोटाला देखा है इस हिंदू धर्म के अंदर, और अन्य धर्मों में नहीं देखने को मिलता। अन्य धर्मों के धर्मी जैसे कोई कुरान शरीफ का मानने वाला है, कम से कम कुरान शरीफ को आधार तो मान रहा है, और उसके अनुसार जैसा भी उनकी परंपरा वो एक ही तरह की भक्ति करे। इसी प्रकार ईसाई धर्म में देख ले, मुसलमान सिख धर्म में देख लो, और हिंदू धर्म में देख ले, जितने गुरु उतनी ही पूजा, जितने जो ज्ञान है उतने ही देवता। कोई कुछ पूज रहा है, कोई कुछ पूज रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई आधार नहीं। जबकि हमारे सदग्रंथ हैं, उनको तो देखिए हम झांक के, तो हमारे धर्म गुरुओं को हमारे धर्म ग्रंथों का भी ज्ञान नहीं था। इस कारण से हमारे उन अनमोल रत्न, जो अनमोल खजाना हमारे ही घर में छुपा पड़ा था, ये हमारे धर्म गुरु उसको हमारे सामने रख नहीं सके, जिस कारण से हम गरीब से गरीब होते चले गए। हम आध्यात्मिक गरीब हो गए, निर्धन हो गए। कबीर साहब कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना और धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। तो हमारे पास राम नाम धन नहीं रहा, जिस कारण से हम भिखारी बन गए। तो पुण्यात्मा, अब हमने फिर राम नाम के धन को पुनः संग्रहित करना है शास्त्र अनुकूल साधना करके। अब आज का जो समागम प्रारंभ हुआ है, इसका उपलक्ष्य है कि ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को वो परम अक्षर ब्रह्म जो हमारे पिता हैं, जो हमारे हमदर्द हैं, जो हमारे दुख में दुखी होते हैं, जो हमें सुखी करने के लिए, और सतलोक जो स्थान हम छोड़कर आए हैं जहां हम सुखी रहा करते थे, उसकी खबर बताने के लिए, खबर देने के लिए, उसकी जानकारी देने के लिए वो परमात्मा स्वयं ही आते हैं। और ये हमारे सदग्रंथ भी प्रमाणित कर रहे हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के 94 के मंत्र नंबर 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, और भी अनेक स्थानों पर चारों वेदों के अंदर ये प्रमाण दिया है कि वो परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, सभी सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला, वो परमात्मा ऊपर रहता है ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर। ध्रुवलोक माने तेजो में लोक, जो सौ प्रकाशित पृथ्वी सतलोक है। उस पृथ्वी पर वो परमात्मा एक गुम्बज के अंदर राजा के समान, सिर पर मुकुट है, ऊपर श्वेत छत्र है दाता के, और सिंहासन यानी तख्त पर विराजमान है। तो जिन महापुरुषों ने परमात्मा को वहां देखा, उन्होंने भी बताया है परमात्मा का साक्षात्कार जिनको हुआ है, क्योंकि वो परमात्मा स्वयं ही उनको लेकर के सतलोक गए थे, अपना निज स्थान दिखाकर उनको वापस छोड़ा था। उनमें से एक हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले। उन्होंने कहा कि श्वेत छत्र और सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नु, गरीबदास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नु। यानी वो परमात्मा के सिर पर सफेद छत्र है एक ऊपर, जैसे ये छत्र आप छतरी देखते हो छोटी सी, ये तो आर्टिफिशियल है, वहां परमात्मा की ओरिजिनल है। और सिर पर मुकुट है उस परम पिता के, जैसे राजा लोग पहनते हैं। यही
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 में है कि वो सर्व उत्पादक भरपूर सब पापों का नाश करने वाला राजा के समान दर्शनीय है। देखने में राजा के समान तख्त पर विराजमान है, सिंहासन पर बैठा है, और वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है जो दृढ़ भक्त होते हैं। तो इन सभी वेद मंत्रों का निष्कर्ष है कि वो परमात्मा ऊपर बैठा है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है। जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा उन्होंने कहा हमरे ही हुनियार है हमारा सृजनहार, हमारा सृजनहार, हमारा भगवान, हमारा उत्पत्ति करता, हमारे ही शकल का है, हमारे जैसी शकल का है, हुनियार हमारे जैसे रूप का है। लेकिन उस परमात्मा की सामर्थ्य और उसके बॉडी, मटेरियल ऑफ बॉडी हमसे ज्यादा शक्तिशाली और अविनाशी है, ताकतवर है, तेजों में है। तो सतलोक में जाने के बाद प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव हंस कहलाता है, हंस। और वहां जाने के बाद प्रत्येक का जो शरीर बनता है वो, जैसे हमें यहाँ शरीर मिला ये कच्चा है, किसी कारण से भी विनाश को प्राप्त हो जाता है, वहां जो शरीर मिलेगा वो कभी विनाश को नहीं प्राप्त होगा। उसमें नाड़ी तंत्र नहीं है, उसके अंदर ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर आदि कोई रोग नहीं होता, वहां वृद्ध अवस्था नहीं है, और वहां सदा युवा रहते हैं। जब बच्चे होते हैं ऐसे आपका परिवार होगा, और बच्चे होंगे, और एक स्थिति ऐसी आती है कि वो युवा होने के बाद फिर युवा ही रहेंगे, वो सदा वृद्ध नहीं होते, और इतने शुद्ध विचार हैं, किसी वस्तु का भाव नहीं वहां पर। यहाँ तो एक हीरा आपने शायद किसी ने जीवन में देखा भी नहीं होगा, हीरा। और वहां सतलोक के अंदर हीरों के तो पहाड़ हैं, जैसे यहाँ पत्थर के पहाड़ हैं, वहां हीरे ठोकरों में रले मिलेंगे आपको। और दूधों की दरिया बहती हैं, सदाबहार वृक्ष हैं, किसी चीज का भाव नहीं, जहां बैठो कुछ खाओ, और सब पकवान आपको किसी प्रकार के पकवान। जैसे परमात्मा जब काशी में आए हुए थे, 120 वर्ष रहे, तो एक बार किसी ने मजाक कर दिया था, झूठी चिट्ठियां डाल दी थी कबीर भगवान के नाम से कि सभी साधु संत आओ, और कबीर साहब भंडारा कर रहे हैं, और उस समय लीला कर रहे थे। दाता एक गरीब कति एक सिंपल भगत की झोंपड़ी में रहा करते थे, 2 समय का मुश्किल से आहार होता था, और जिसके द्वार पर 18 लाख व्यक्ति आ गए। तो वो परमात्मा स्वयं गए अपने निज स्थान सतलोक में, और वहां से 9 लाख बैलों के ऊपर बने बनाई जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी, दही, बड़े, बूंदी, लाडू, सब कुछ भरकर, दाल, चावल, खांड, खीर, सब कुछ बने बनाया, और यहाँ सेकंड में लाता रहे। तो वहाँ सब वस्तुएं आपको उपलब्ध हैं। तो वहाँ कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। या तो हम कभी किसी जमीन के बंटवारे पर लड़ मरते हैं, जमीन वहीं रह जाती है और इंसान मर जाते हैं। तो ये वृत्ति खराब क्यों होगी हमारी? क्योंकि एक तो ज्ञान नहीं, और दूसरा हमारे साथ भगवान नहीं। जब हमारे साथ भगवान होगा और ज्ञान होगा, हमें किसी चीज का अभाव यहाँ भी नहीं रहेगा। जब तक आप यहाँ रहोगे, आपकी सुरक्षा होगी, आपके बच्चों की सुरक्षा होगी। तभी तो हम भगवान की खोज करते हैं कि हमारा परिवार सुखी रहे, हम भी निरोग रहें, हमारी अकाल मृत्यु ना हो। चलो मृत्यु तो ये मानते हैं हम, बूढ़े में बुढ़ापा मर जाएं, लेकिन बीच में ना मरे। तो ये इस गंदे लोक में भी, इस नासवान स्थल पर भी उस अविनाशी परमात्मा कबीर जी की शरण में आने के उपरांत ही हम ये सुख भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ज्ञान हमें अभी किसी ने बताया ही नहीं, और परमात्मा आकर बताने की चेष्टा कर रहे थे। सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमेश्वर यहाँ रहे, एक जुल्हा गरीब की भूमिका, निर्धन की भूमिका की। अब वो भूमिका क्यों की? क्योंकि 5 दिन के अंदर इस समागम के दौरान हम आपको परमात्मा की रह कर विस्तार से, जितनी हमारी बुद्धि काम करेगी दास की, आपको सब कथाएं सुनाएंगे, तब समझ में आएगी। चारों युग में
संत पुकारे को के कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता डेल रे। ये समागम उस शुभ दिन के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है कि वो परमात्मा हमारे पिता हम बालकों की गलती को अक्षमा करके जो हमने सतलोक में करी थी, क्योंकि सृष्टि रचना के माध्यम से आपको ये जानकारी होती है कि आप जी कैसे यहाँ फंसे थे इस गंदे लोक में, क्यों इतना कष्ट उठा रहे हैं। ये सजा है आपको, ये दंड है आपको यहाँ मिला हुआ है। और इस जेल के अंदर जो थोड़ी बहुत सुविधा प्राप्त कर लेते हैं हम उसी को सुख मान रहे हैं। जेल में सुख सपने में भी नहीं होता। तो इस 21 ब्रह्मांड जो या जेल है काल की, इसमें सुख स्वप्न में भी नहीं हो सकता किसी प्राणी को, चाहे वो पूरी पृथ्वी का राजा हो, चाहे वो स्वर्ग का राजा हो। तो ये जो स्थान है, यहाँ हम क्यों आए, ये सृष्टि रचना में आपको बताएंगे, इस समागम के दौरान भी आपको बताएंगे। तो उस गलती को अक्षमा करके परमात्मा हमें बालक जान के अब यहाँ आते हैं, हमें अपना निज स्थान बताने, अपने पाने की यानी सतलोक जाने की विधि बताने के लिए वो स्वयं ही आते हैं। जैसे उस परमात्मा के विषय में आप जी ने अभी प्रमाण सुना कि चारों वेदों में उसमें स्पष्ट है कि वो परमात्मा ऊपर रहता है, वहां राजा के समान ओवरऑल कंट्रोलर के रूप में सिंहासन पर विराजमान है। और उस परमात्मा की शक्ति, पावर ऑफ गॉड, उस परमात्मा की शक्ति सर्वव्यापक है। वो परमात्मा एक देशीय है, एक स्थान पर है। जैसे सूर्य एक देशीय है और उसकी जो शक्ति है वो निराकार रूप में प्रत्येक को प्रभावित कर रही है। उष्णता उसकी शक्ति है। आप छाया में बैठे होते हो तो भी उसकी उष्णता आपको महसूस हो रही होती है। इसी प्रकार परमात्मा की जो शक्ति है प्रत्येक कण कण में विद्यमान है। परमात्मा एक स्थान पर है, नर आकार है और वहां से गति करके यहाँ आता है। वो उद्देश्य क्या रखता है आने का, वेदों में भी आपको बहुत बार प्रमाणित किया है और आगे भी बताएंगे कि वो परमात्मा यथार्थ भक्ति मार्ग बताने के लिए ही यहाँ आता है। हमें यदि किसी वस्तु की आवश्यकता है तो मोक्ष मार्ग है वो। मोक्ष माने यहाँ इस बंधन से छूट जाना जो कर्म बंधन से हम बंधे हुए हैं, और कर्मों के बंधन से छुड़वाने वाले को बंदी छोड़ कहते हैं। और कर्म के बंधन को केवल वो बंदी छोड़ परमेश्वर सत्य पुरुष कबीर साहब ही छुड़वा सकते हैं। मासा घटे न तिल बधे विधना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। अब जब परमात्मा यहाँ आते हैं हम उस परमात्मा को पहचानते नहीं। क्यों नहीं पहचानते? क्योंकि हमने डेफिनेशन ऑफ गॉड व रॉन्ग सुन रखी होती है। परमात्मा की जो परिभाषा है वो हमने गलत सुन रखी होती है, जिस कारण से हम परमात्मा का कुछ और ही दृष्टिकोण से विवेचन करते रहते हैं और वही धारणा हमारे हृदय में समाई रहती है। इसलिए वो परमात्मा यहाँ परमात्मा कम और एक मानव की तरह अधिक लीला करता है ताकि हम उसके निकट रहकर कुछ उनके ज्ञान को फॉलो कर सके। तो इसलिए वो परमात्मा स्वयं आकर के यहाँ पर ज्ञान देते हैं। तो वो परमात्मा ऊपर रहते हैं, वहां से गति करके आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और उनको फिर अपने सतलोक ले जाकर वापस छोड़ते हैं, अपना गवाह बनाकर छोड़ जाते हैं। अब उन गवाहों ने, उन जो साक्षी बने परमात्मा के, जिनको भगवान मिले, उन्होंने और साथ में हमारे पवित्र सदग्रंथों ने, दोनों ने रिल मिलकर ये सिद्ध कर दिया कि परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है, उसका नाम क्या है, उसके पाने की विधि क्या है, मेथड कौन सा है जिससे हम परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं। और जो सदग्रंथों में और जिनको परमात्मा मिले उन महापुरुषों के अनुभव की जो उनकी अपनी अमर वाणी है, एफिडेविट है,
वो दोनों मेल खा जाते, फिर संशय नहीं रहेगा आपको कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है या गलत है, वो फिर स्वस्थ हो जाएगा। वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं और वो स्वयं ही आकर अपना ज्ञान कराते हैं। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र 1 से 7 में ये सारी सृष्टि रचना कोड वर्डों में दे रखी है कि वो परमात्मा कबीर देव है, कबीर साहब है, और वो सभी ब्रह्म का भी, परब्रह्म का भी, और सभी ब्रह्मांडों का रचनहार है। और वो अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही ठीक ठीक बताता है। अन्य तो अटकलबाजी लगाते हैं, जैसे ब्रह्मा जी ने देवी पुराण में अटकलबाजी लगा रखी है। ऐसा सुना जाता है, ज्ञान और अज्ञान के आधार से मैं बता रहा हूं। तो जहां ज्ञान है फिर वो ज्ञान कहाँ रहा? अब थोड़े से हलवे में थोड़ा सा रेत भी डाल दे तो वो स्वाद ही सारा करकरा हो गया। इस प्रकार वो परमात्मा स्वयं आते हैं और क्या बताते हैं? चारों युग में संत पुकारे, को के कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं मैं चारों युगों में आया और चारों युगों में अच्छी आत्माओं को मिला जो संत कहलाए, और हमने आवाज लगा लगा कर कूक कहा हम हेल रे। कूक माने ऊंचे स्वर तक गुरज गुरज के आवाज लगा लगा के बताया कि ये साधना तुम कर रहे हो गलत है, ये पूजा गलत है, ये साधना करो। शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने वाले डड़े ढो रहे हैं। ये जग चुगता ढेल रे, हीरे मोती समझकर कंकर इकट्ठे किए बैठे हो आप, और हम हीरे और मोती इनकी वर्षा कर रहे हैं शास्त्र अनुकूल साधना और मंत्रों की, जिससे आपको मोक्ष रूपी हीरे प्राप्त होंगे, आपका जीव सुखी होगा। हमारा ज्ञान किन्हें ना सुनिया, पर भी लेन जात है दुनिया। हमारा ज्ञान किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना, और वहां पर भी लेने जाते हैं। जैसे आप देख रहे हो केदारनाथ के ऊपर कल से कितना भयंकर फ्लड आकर के बदल फट गया, वहां तहस नहस हो गई, बहुत से नुकसान हुए, बहुत से श्रद्धालु मारे गए। अमरनाथ के ऊपर जाते हैं, शायद ही कोई ऐसा वर्ष गया होगा जिसमें 100, 200, 1000, 15 से ना मरे हों दर्शक श्रद्धालु। तो पुण्यात्माओं, आत्मा भगवान बिना रह नहीं सकती, इसका स्वभाव है। इसको आवश्यकता उस भगवान की। जिस दिन से ये उससे बिछुड़ी है उसी दिन से उसको वो सुख नहीं प्राप्त हो रहा जिसको ये छोड़कर आ चुकी है। तो यहां परमात्मा कहते हैं हमरा ज्ञान किने ना सुनिया, और वहां धक्के खान जात है दुनिया, पर भी लेने जाती जोड़ तालाब में नहाने के लिए। है कि प्रमाणिक की साधना से मोक्ष होगा? तो ये कहां से ग्रहण किया? ये शास्त्र विरुद्ध साधना है। इन लोक वेद बना रखा है इन अज्ञानी संतों, ऋषियों और आचार्यों ने। अब परमात्मा क्या बताते हैं? सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलियुग नाम कबीर दराया। चारों युग में संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। पुण्यात्माओं, किसी भी महापुरुष का इतिहास आपको नहीं मिलेगा जो चारों युग के अंदर आए हों, और चारों युग से आगे की भी जो जिन्होंने जानकारी दी हो, और सृष्टि की रचना की जानकारी जिन्होंने दी हो, तो वो परमात्मा है जिसने अपने द्वारा की हुई सृष्टि को ठीक ठीक बताया। क्या बताया है? परमात्मा इस वर्तमान के चल रहे चतुर्युगी में सबसे पहले सतयुग के अंदर सत सुकृत नाम से यहाँ प्रकट हुए थे, और ये लीला ऐसी ही करते हैं परमात्मा, वो परम अक्षर ब्रह्म। इनफैक्ट वास्तव में यदि कोई भगवान है, परमात्मा है, तो एक ही है।
परमात्मा एक है, प्रभु अनेक हैं। पुणात्मा, धीरे धीरे आप बच्चे हो, इस अध्यात्म मार्ग की जब आप पीएचडी कर लोगे तब इन कोड वर्डों को समझोगे। अभी तो हम सभी को ही भगवान कह देते हैं, सभी को परमात्मा कहते हैं। फिर आपको लास्ट में एक ही परमात्मा नजर आएगा, जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ब्रह्म है जिसके लोक में हम रह रहे हैं, ये काल है, ये 21 ब्रह्मांड का पुरुष है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, 21 ब्रह्मांड का मालिक है, केवल 21 ब्रह्मांड का। और एक ब्रह्मांड के अंदर ये पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक, धर्मराय का लोक, निरंजन का लोक और आगे दुर्गा का लोक, ये सारे मिलाकर एक ब्रह्मांड कहलाता है। ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड है, उनका प्रभु है, उनका स्वामी है ये ब्रह्म, लेकिन ये परमात्मा नहीं है, ये काल है। और 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है जो परब्रह्म, जिसको अक्षर पुरुष कहते हैं, तो वो भी स्वामी है 7 संग ब्रह्मांड का, लेकिन वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा वो होता है जो श्रेष्ठ आत्मा हो। श्रेष्ठ आत्मा वो होता है जो किसी को दुख ना दे, सुख के अतिरिक्त उसके कोई विधान ना हो। तो वो परमात्मा सत्य पुरुष है जो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी भी है और परमात्मा भी है, वो सत्य पुरुष है। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। बहन जी नमस्कार। साथ साहब जी। क्या नाम है आपका? कुलविंदर कौर। कुलविंदर कौर जी, कहाँ से आए हैं आप? जिला मोगा, पंजाब, पिंड अजीतवाल। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? संत रामपाल जी महाराज जी से 2 साल तो जुड़े हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं बहुत दिन रात ही मतलब गुरुद्वारे जाती सी, पीरां दे भी जाती सी, पर कुछ नहीं मिला। आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों गए? मैं उन्हां दा ज्ञान सुनिया, ज्ञान सुन के पता लगा भी पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी दुनिया ते परमात्मा पूर्ण प्रगट हुए। जो सद्भक्ति संत रामपाल जी महाराज ने आपको दी है, उसको करने से आपको क्या लाभ मिला? संत रामपाल जी तो जब मैं नामदान लिया तो मेरे जोड़ां दा दर्द सी, जब मैनू गुरु जी तो आशीर्वाद मिलिया तो ज्यादा गुरु जी तो आशीर्वाद मिल के ही ज्यादा मेरा जोड़ां दा दर्द खत्म हो गया। मैनू बीमारियां बहुत ज़्यादा सी, मेरे गुरदियां च भी पत्थरी सी, मेरे खाने वाली नाली विच भी पत्थरी सी, सब नष्ट हो गई, सारियां बीमारियां मेरियां नष्ट हो गई। और मेरी गुड़िया पढ़ाई विच बहुत कमजोरी सी, ते उन्होंने नामदान लिया गुड़िया जी ने, ते उन्हें 10वीं विचों 80% नंबर आए। मेरा काका वड्डा +2 तो बाद दिल तोड़ गया, जब मैं बेरोजगार हो गया, ते अज लैब दा सारा काम सीख लिया ते और लैब संभालन लगा वा, ते और वो डिप्लोमा भी कर रहा लैब दा। दुनिया में इतने सारे गुरु है, आपने संत रामपाल जी महाराज को ही अपना गुरु क्यों बनाया? संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा, कबीर साहब दे रूप में संत रामपाल जी परमात्मा आए हुए आ। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं संदेश देना चाहती हाँ कि अपना कल्याण कराओ, 84 लाख जूनियां तो मुक्त हो जाओ, ते अपनी आत्मा नूं 7 लोक लेके चलो, संत रामपाल जी तो नाम दीक्षा प्राप्त करो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें